हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल 4 जो कि एनआईसी का नेटवर्क सिक्योरिटी पोर्शन का ये ट्यूटोरियल 4 है। और इसका टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर। हम लोग नॉर्मली जानते हैं सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में पढ़ना है। और इसके पहले का 3 ट्यूटोरियल्स आप लोग जाके कवर कर लीजिए, वो भी एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Digital signature. The digital signature on a document. The signature on a document is the proof to the receiver that the document is coming from the correct entity. A digital signature guarantees the authenticity of an electronic document in a digital communication. हम लोग साइन करते हैं कि भाई ये मेरा ही है, मतलब मैंने साइन किया है। तो इसमें डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वे में हम लोग जो डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं उसमें अपना डिजिटल सिग्नेचर क्रिएटेड रहता है कि भाई इस यूज़र से आ रहा है, इसको अनऑथेंटिकेट लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। फिर हाउ डिजिटल सिग्नेचर वर्क्स, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिग्नेचर जैसा है, बस इसको डिजिटल फॉर्म में ले लीजिए। द सेंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट डिजिटली साइंस द डॉक्यूमेंट, द रिसीवर ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरीफाइज द सिग्नेचर। करेक्ट। सेंडर क्या करता है? डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करता है, और रिसीवर क्या करता है? डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। आप ये मत समझिए कि ये स्कैन वाला प्रोसेस है कि हम लोग साइन किया और स्कैन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें टर्म। ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, हर यूज़र का अपना एक डिफरेंट होता है, ताकि हम लोग मतलब अनऑथेंटिकेट लोग चोरी ना कर पाए हम लोगों के डेटा को, हम लोग को वेरिफिकेशन ही सुना है, वेरीफाई हम लोग ईजिली कर पाएँ। आइए देखते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम आर, सेंडर साइड में क्या स्टेप्स है? एट द सेंडर साइड यूजिंग ए हैश फंक्शन, सेंडर कन्वर्ट्स द मैसेज टू बी सेंड इनटू डाइजेस्टेड फॉर्म। ठीक है, छोटे फॉर्म में उसको हैश फंक्शन यूज़ करके उसको स्मॉल करता है। देयर आर वेरियस हैश फंक्शंस दैट मे बी यूज्ड लाइक SHA-1, MD5 etc. द मैसेज इज डाइजेस्टेड फ्रॉम इज कॉल्ड इज मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट, द मैसेज इज डाइजेस्टेड फॉर्म इज कॉल्ड मैसेज डाइजेस्ट, MD फॉर्म में जाता है। सेंडर इनक्रिप्ट्स द मैसेज डाइजेस्ट यूजिंग हिज प्राइवेट की। ठीक है, फिर नीचे क्या है? द इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइन डाइजेस्ट और सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। फिर नेक्स्ट क्या है? सेंडर सेंड्स द साइन डाइजेस्ट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल मैसेज टू द रिसीवर। सेंडर क्या करता है? सेंड करता है साइन डाइजेस्ट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल मैसेज टू द रिसीवर। चीज़ें क्लियर हुई कि सेंडर साइड में क्या होता है? हम लोग मैसेज डाइजेस्ट करते हैं, मतलब कम वे में, कम फॉर्म में, मतलब ऐसा है कि उसको डाइजेस्टिव वे में हम लोग एल्गोरिथम्स लगा के SH-1, MD5 ये सब यूज़ करके उसको छोटे फॉर्म में इनक्रिप्ट करते हैं। फिर उसके बाद इनक्रिप्ट करके डाइजेस्ट करके उसके प्राइवेट की, मतलब सामने वाले के प्राइवेट की से हम लोग उसको इनक्रिप्ट करके, और फिर उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म को देखिए, द इनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट इज कॉल्ड एज साइंड डाइजेस्ट और सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। सेंडर इनक्रिप्ट क्या करता है? सेंडर इनक्रिप्ट द मैसेज डाइजेस्ट यूजिंग हिज प्राइवेट की। जैसे हमारे पास है कि हम एल्गोरिथम लगा के उस मैसेज को डाइजेस्ट तो कर लिए, छोटे फॉर्म में कन्वर्ट तो कर दिए हैं डाइजेस्टिव फॉर्म में, उसके बाद हम अपना साइन करके उसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि देखिए ये सब काम हमने किया है, और इसी को हम लोग कहते हैं साइंड डाइजेस्ट और फिर डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सेंडर। देखिए सेंडर यहाँ पे है, मैसेज है, मैसेज को ये हैश फंक्शन यूज़ किया, फिर मैसेज डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद इंक्रिप्शन मेथड लगा के सेंडर के ही प्राइवेट की से, नॉट रिसीवर्स प्राइवेट की, सेंडर के प्राइवेट की को यूज़ करके साइन डाइजेस्ट किया, और उसके बाद साइन डाइजेस्ट मैसेज प्लस मैसेज रिसीवर को गेट आउट हुआ, फाइंड आउट हुआ। यही है हमारा डिजिटल सिग्नेचर कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बिठा लीजिए दिमाग में। ठीक है, फिर रिसीवर एंड पे भाई इसका क्या काम है ये भी हम लोग देख लेते हैं। एट रिसीवर साइड, रिसीवर रिसीव्स द ओरिजिनल मैसेज एंड द साइन डाइजेस्ट यूजिंग ए हैश फंक्शन, रिसीवर कन्वर्ट्स द ओरिजिनल मैसेज इनटू ए मैसेज डाइजेस्ट। क्या मतलब? रिसीवर रिसीव्स द ओरिजिनल मैसेज एंड
साइन डाइजेस्ट जो कि हमने 2 पार्ट में भेजा था, यूजिंग ए हैश फंक्शन को यूज़ करके रिसीवर कन्वर्ट करेगा ओरिजिनल मैसेज को मैसेज डाइजेस्ट में। ऑल्सो रिसीवर डिक्रिप्ट्स द रिसीव्ड साइन डाइजेस्ट यूजिंग द सेंडर्स पब्लिक की। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सेंडर अपना प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेगा और रिसीवर सेंडर के ही पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करेगा। ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा जाता है, एनआईसी इसरो हर एग्जाम में पूछा गया है। ऑन डिक्रिप्शन रिसीवर ऑब्टेन्स द मैसेज डाइजेस्ट, नाउ रिसीवर कंप्रेसेस बोथ द मैसेज डाइजेस्ट। फिर क्या है, इफ दे आर सेम देन इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द डॉक्यूमेंट्स इज कमिंग फ्रॉम द करेक्ट एंटिटी। ठीक है, फिर हम लोग देखिए रिसीवर एंड पे भाई हम लोग सेंडर एंड पे तो बहुत अच्छे से समझे हैं, रिसीवर एंड पे भी आइए समझते हैं हम लोग अपना काम। रिसीवर क्या क्या, मैसेज फंक्शन हैश फंक्शन मैसेज डाइजेस्ट होकर गया, फिर इसको कंप्रेस किया, रिटर्न सिग्नेचर इज़ वैलिड और नॉट, फिर उसके बाद ये साइन डाइजेस्ट किया, डिक्रिप्ट किया यूजिंग सेंडर्स पब्लिक की, मैसेज डाइजेस्ट हुआ, इसको यूज़ हुआ, कंप्रेस किया और चेक करेगा कि वैलिड है कि नहीं है। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इधर मैसेज इधर साइन डाइजेस्ट। साइन डाइजेस्ट को कैसे ओपन किया, पब्लिक की से, फिर मैसेज डाइजेस्ट आया, इधर मैसेज को हैश फंक्शन यूज़ किया और कंपेयर किया कि भाई दोनों हमारा सेम है कि नहीं है। बस यही था इसका। कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है इसमें। आफ्टर डिजिटल साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स सेंडर सेंड्स द फॉलोइंग 2 थिंग्स टू द रिसीवर, साइन डाइजेस्ट और सिग्नेचर और ओरिजिनल मैसेज। 2 चीज़ सेंडर को सेंड किया जाता है, रिसीवर को सेंड किया जाता है, साइन डाइजेस्ट और सिग्नेचर और ओरिजिनल मैसेज। ये चीज़ तो हम लोग का पहले से भी क्लियर है। ठीक है, यही पॉइंट तो हम लोग इसमें बार बार पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या किया जाता है, तो ये चीज़ क्लियर है। आइए हम लोग अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट हम लोगों का क्या है। सेंडर यूजेस हिज प्राइवेट की टू डिजिटली साइन द डॉक्यूमेंट। यही चीज़ हम लोग क्लियर किए हैं कि सेंडर अपने प्राइवेट की से साइन करता है और रिसीवर सेंडर के ही पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करता है। रिसीवर यूजेस द सेंडर्स पब्लिक की टू वेरीफाई द सिग्नेचर। आई थिंक आप लोगों का अभी तक तो रट गया होगा ये टॉपिक। सो आखिर डिजिटल सिग्नेचर में होता क्या है, और डिजिटल सिग्नेचर में आप कहीं भी किसी भी लेवल पे पढ़ाई कीजिए, आप लोगों को पढ़ना इतना ही है और जानना इतना ही है टॉपिक। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। फिर अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन वेरीज फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि ईच पर्सन के लिए उसका जो डॉक्यूमेंट पे जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि आप मुझे डिजिटल कुछ मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, तो उस पर जो हमने देखा फार्मूला अप्लाई करके डिजिटल सिग्नेचर निकलता है, मैसेज डाइजेस्ट आता है, तो वो जो मैसेज डाइजेस्ट होगा वो उस मैसेज के लिए यूनिक होगा। मतलब मेरे लिए आपका जो सिग्नेचर है अभी डिफरेंट होगा, और यही आप अपने किसी दोस्त को या घर वालों को मैसेज कर रहे हो या कंपनी में भेज रहे हो, तो इस समय जो मैसेज होगा उस समय जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब ये तो समझ में आ गया, एक ही पर्सन का डिफरेंट सिग्नेचर होगा हर यूनिक मैसेज के साथ। पॉइंट नंबर 4 क्या है, देयर इज़ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन ए मैसेज एंड अ सिग्नेचर। क्या मतलब है इसका, कि जैसे 1-to-1 रिलेशनशिप मतलब जैसे आप जो भी मैसेज भेज रहे हो, जैसे अभी आप मैसेज भेजे हो 10 लाइन का या कोई भी मैसेज भेज रहे हो, रैंडम कोई भी मैसेज, तो उसके लिए जो आप डिजिटल सिग्नेचर बनाओगे वो डिफरेंट होगा। फिर आपको भेजना है तो वो डिफरेंट होगा। मतलब एक ही इंसान, जैसे भी हम लोग करते हैं ना साइन रिटर्न में, तो एक ही साइन चलता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सिक्योरिटी पर्पस की बात है, तो यहाँ पे सिग्नेचर तो है लेकिन ये डिफरेंट होता है, वो खुद क्रिएट होता है हर रैंडम मैसेज के लिए। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का इंटीग्रिटी बना रहता है और ऑथेंटिकेशन एरर कभी नहीं आता है। मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन्स कभी इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं और चीटिंग वगैरह का केस नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल सिक्योर्ड हैं डिजिटल सिग्नेचर के साथ, मतलब आप चीज़ों को सिक्योरली भेज सकते हैं। सिर्फ ऑथेंटिकेट पर्सन्स ही उसको ओपन कर सकता है, विदाउट वेरिफिकेशन वो नहीं खुलेगा। तो काफ़ी लेयर्स होते हैं इसमें, तो ये काफ़ी सही काम करता है।
तो अब ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाएगा। अनारकली डिजिटली साइंस ए मैसेज एंड सेंड्स इट टू सलीम, वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर बाय सलीम रिक्वायर्स। देखिए ए बी को सेंड कर रहा है, ठीक है, ए को क्या चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, प्राइवेट अपना की, लेकिन सलीम को क्या चाहिए, अनारकली का पब्लिक की चाहिए क्या? जी बिल्कुल, याद कीजिए कि हम लोग सेंडर के पब्लिक की से रिसीवर ओपन करता था, तो यही होगा आंसर। अभी और सारे इसी क्रिप्टोग्राफी के, नेटवर्क सिक्योरिटी के, जो कि आपको डीआरडीओ, इसरो सब में हेल्पफुल है, उसका सीरीज़ आ रहा है। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ये चौथा ट्यूटोरियल है जो कि कंप्लीट हो गया है। और आप सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए, और अगले सीरीज़ भी अपलोड हो रहे हैं। थैंक यू।